नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे, कोटा बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी। टर्मिनल भवन 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसका रनवे 3200 मीटर लंबा है। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उड़ीसा में हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड HM 8 307.74 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत से बनाया जाए। क्या कुछ खास है? मोदी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, विकास को नई उड़ान। आइए आपको दिखाते हैं खास के बड़े मॉडल एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे बन गया है। एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। लोकेशन वाइज अगर देखें, एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट कोटा सिटी के बीचों बीच है, करीब ऊपर कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा एयरपोर्ट, ये रेड कलर में एक्सिस्टिंग। स्टेट हाईवे 70 से जाके NH 52 और ये कोटा देवली बाईपास, यहाँ पे देखें तो एक बड़ा पैच आइडेंटिफाई हुआ है जो कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनेगा। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लैंड है, करीब 30,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3200 मीटर का रनवे बनेगा, 1000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जमीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके, तो अब काम तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इसमें काम आने का। साथियों, 2014 तक भारत के आजादी से पहले से भी देखे 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं और पैसेंजर हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज्यादा, 41 करोड़ से ज्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो। एयरपोर्ट अगर भारत के नक्शे पे देखो तो करीब करीब हर एरिया में अब एयरपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये 3 अलग अलग टाइप के दिए हैं, 147 एयरपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम्स 2 और हेलीपोर्ट्स 30। दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूं साथियों, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए। कटक और भुवनेश्वर प्रैक्टिकली ट्विन सिटीज हैं, बीच में नदी है। कटक 5000 साल पुराना शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है, प्राचीनतम दुनिया के बहुत प्राचीन शहरों में से एक है और भुवनेश्वर नया कैपिटल बना था। प्रैक्टिकली दोनों का एक समागम है, एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट जॉइंट हो रहा है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH 16 है, इसके ऊपर दोनों अवस्थित है उड़ीसा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH 16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहां पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने, जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है। NH 16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी, बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है महानदी। और कटक से थोड़ा सा ऊपर
टांगी से लेके टुवर्ड्स आटकर लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहाँ पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सबके डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल, कंप्लीट जहां जहां जरूरत है वहां पे सर्विस लेन, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ये इसका दूसरा नक्शा है। ये प्रोजेक्ट करीब 111 किलोमीटर का है और 2.5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ली गई है। आप देख ही रहे कि एसेट्स बन रही है लगातार, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स बन रही है, तो मेंटेनेंस के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ध्यान देना चाहिए हमें। साथ ही प्रोजेक्ट को जब कंसीव करें, प्रोजेक्ट को जब बनाएं, तब से ही उसमें मेंटेनेंस का काम साथ में लेना चाहिए। ओवरऑल साथियों, हमारे देश की नींव को मजबूत बनने के लिए, विकसित भारत की नींव रखने के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस और युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आपने देखा इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी ने करीब 10,74,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए हैं। और ये आप ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा कि जब कोविड के बाद में सारी दुनिया ने एक कंजम्पशन बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढा, वहां प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन देखा। इस इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन के कारण आज जहां विश्व में एक अनिश्चितता है, वहां भारत में एक हाई ग्रोथ और 18 साल के बाद में भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो इंप्रूव हुई है, आगे बढ़ी है, अपग्रेड हुई है। और आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी लाइव और कितनी एजाइल है, कितनी आगे बढ़ रही है, ये इसका सबूत है। और इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स, हर सेक्टर का ध्यान देना, किसानों के लिए हित में काम करना, सेफ्टी नेट बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने रखी, जिसके कारण आज भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह हुआ। मैं यहीं पर रुकूंगा और आपके प्रश्न। नमस्कार, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने से पहले अपना नाम और अपने संस्थान का परिचय दें। 238 पहले फिर 4 नंबर आप। सर मैं तरुण हूँ जींद से। सर जो अभी कोटा का अभी हाल का जो एयरपोर्ट था सर, उसी को क्यों नहीं अपग्रेड कर दिया गया, मतलब ग्रीन फील्ड पे, क्योंकि वो बनाना क्योंकि काफी लंबे समय से सर उसकी डिमांड है। एरिया चाहिए, काफी स्ट्रांग एरिया चाहिए और लंबा रनवे चाहिए। उसके कारण से एक अलग से ग्रीन फील्ड की जरूरत है। कोटा और बूंदी दोनों का इसमें लाभ मिलेगा, ये भी एक। दुनिया में अगर आप देखोगे करीब करीब हर शहर में, आप यूएस के पूरा अगर देखें, यूरोप में भी देखें, जापान में भी देखें, करीब करीब हर बड़े शहर में, जो शहर ग्रोइंग सिटीज है, उसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट थोड़ा शहर से दूर वैसा बनाने का, जिससे कि आप कैपेसिटी बढ़ा सको। और सबसे बड़ी बात है लॉन्गर रनवे। लॉन्ग रनवे 3.2 किलोमीटर का जो इसमें रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े प्लेन में उसमें आ सकते। सेकेंड रो में चोपड़ा को PTI. This Kota airport, the new greenfield airport, how far is it from the city, and whether the existing airport, which is very small as you said, only small aircraft can enter there. So will this exist in the near future, or finally, or will this be discarded in the times to come? No, generally all cities that we are constructing new airports, the existing airport will continue to serve. Because that's right in the middle of the city, so it will continue to serve, and the new airport will add the extra capacity. Okay, कितना distance?
From the existing airport, 23 kilometers. फर्स्ट रो में लक्ष्मण जी आपके बाद में। सर मैं लक्ष्मण CNBC और से मेरा सवाल ये कि अभी तक आपने जैसा कि एग्जाम्पल दिया कि सरकार ने करीब 88 नए एयरपोर्ट ऑपरेशनल किए हैं 2014 से लेकर के अब तक। इन सारे एयरपोर्ट का कोई असेसमेंट किया गया है क्या कि कितनी कैपेसिटी है और कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो रही है, जो फ्लाइट ऑपरेशनल है वो कितने प्रॉफिटेबल है? 80% यूटिलाइजेशन इज वेरी गुड। 80% होती है, नया बनाना चाहिए। सेकेंड रो से और कोई तो नहीं है, फिर थर्ड रो कोई पूछने वाले हैं? फोर्थ रो, फिफ्थ 49, जो फैसले दिए सारे आपके सामने रखे। सिक्स रो, एनीबडी इन दिस प्लान? 46। नमस्कार सर, अनुपम हूँ AIR से। सर ये भुवनेश्वर और कटक वाला जो बाईपास है सर, कब तक कंप्लीट होने के आसार है सर? 2.5 साल का है प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। एनीबडी एल्स ऑन दिस प्लान? देन अनिता जी, हाँ पूछिए। वैसे तो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट से क्योंकि एयरक्राफ्ट लैंड टेस्ट ये तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन एविएशन सेक्टर में कंपटीशन जो एविएशन सेक्टर के बीच में उनकी जो ब्रांच होती है उनकी नहीं हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में पूछना ना चाहे अपने को फोकस रखो। देन राइट साइड में 166 शायद वो। So we need to have some clarity regarding the online picking app regulations which will be in place. जो कैबिनेट में आज डिसीजन लिए गए वो सारे आपके सामने रखिए। नेक्स्ट अपना परिचय जरूर दे दें। तो समीर दीक्षित ET नाउ से। जो कोटा वाला एयरपोर्ट है इसमें क्या फर्दर एक्सपेंशन का स्कोप लेकर के चल रहे हैं, पहला। दूसरा, जो अभी लैंड हैंडओवर किया है AAI को, क्या उसके अतिरिक्त और लैंड हैंडओवर करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कोई बातचीत है? और जो इन्वेस्टमेंट है 1507 करोड़ का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी क्या अपनी तरफ से कुछ निवेश करेगी? स्टेट का लैंड उनका कंट्रीब्यूशन है, राज्य सरकार का लैंड कंट्रीब्यूशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सफिशिएंट लैंड है मेरे ख्याल से 20,000 स्क्वायर मीटर इज ह्यूज टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, रनवे के लिए भी। ओवरऑल 1089 एकड़ लिए हैं, दिस इज वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर इसमें कार्गो के लिए भी होगा जहाँ होता है कार्गो के लिए का स्कोप है, कार्गो सही रहता है। फिफ्थ रो दीपक Sir, I'm Vijay from Times of India. Sir, my question is on this Bhubaneswar-Cuttack bypass. Is it the biggest project in so far as highway is concerned in Odisha? This is question number one. Number two, because government talks about Gati Shakti master plan, and there is also a proposal to have Bhubaneswar-Cuttack metro project. So has it been factored in that this road will also provide some kind of connectivity to the metro network? ऐसा है, this is one of the largest projects for sure, but overall the investment in Odisha is significant, as you are aware yourself. Large number of projects, whether it is railway projects, whether it is highway projects, port projects, large number of investments are going into Odisha, and execution is also very good now. This definitely is part of the Gati Shakti National Master Plan, and any other mode of transportation which gets into this master plan, they all have a very good intermodal connectivity plan. Okay.